के लोगों को गुमराह करने के लिए इस व्यक्ति ने नया प्रोपेगेंडा एक जो स्टार्ट किया है। तो इसने रोडवेज की मांग की। भाई रोडवेज की मांग तो का समर्थन तो न्यूज राजसमंद, आपकी आवाज हम बनेंगे। खबर राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र की है, जहां बीते दिनों आंदोलन के कई रूप सामने आए। अनशन पर बैठे आदिवासी समुदाय के लोगों की दो दिशा देखने को मिली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए मामला पूरा सुने, आप समझ जाएंगे। अनशन पर बैठे लोगों का विरोध प्रदर्शन करने का नायाब तरीका देखने को मिला। जी हां, अनशन पर बैठे लोगों के बीच अर्थी रखी गई और डॉक्टर राम मीणा का कहना था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती यहां से हटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे अर्थी पर क्यों ना जाना पड़े। एक नजारा यह भी देखने को मिला कि अपनी मांगों को भजनों में इस तरह पिरोया। हारमोनियम और ढोलक की धुन पर भजन के रूप में रोडवेज बस की मांग रखी। लेकिन अनशन को लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं। सुनिए कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र 174 के विधायक प्रत्याशी चमन दाना क्या कुछ कहते हैं। जोहार, राम राम। मैं आप सभी कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों से मेरी एक ही अपील है कि ये भाई जो ये डॉक्टर राम मीणा है, जो 2 साल से आके यहाँ पे पहले तो चुनाव लड़ा, कोई बात नहीं, चुनाव तो सब लड़ते हैं, लोकतांत्रिक है, संवैधानिक, संविधान में दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कौन सी भी विधानसभा से जा कर के चुनाव लड़ता है, वो बात है, ठीक है, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन फिर इसका एक नाटक चालू हो गया। कुछ दिन पहले हमारा जो मुद्दा था टाइगर रिजर्व एरिया की मांग को लेकर के, तो हम लोगों ने उसका भी विरोध किया था जिला कलेक्टर को, और उसकी रेंज भी कम कर दी थी। और दूसरी बात, उसके बाद इसने जो टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पे लोगों से वोट लिए थे, और वोट लेने के बाद फिर से इसने इसको पता चल गया था कि भाई टाइगर रिजर्व एरिया जो है वो रद्द नहीं हो सकता। तो इसने यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए इस व्यक्ति ने नया प्रोपेगेंडा एक जो स्टार्ट किया है। तो इसने रोडवेज की मांग की। भाई रोडवेज की मांग तो का समर्थन तो हम भी करते हैं, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में समस्या है। लेकिन ये मांग स्थानीय लोगों ने की होती तो हम इसका समर्थन करते हैं, या फिर यहाँ कुंभलगढ़ के किसी भी स्थानीय सामाजिक संगठन ने की होती तो भी सबसे पहले जाकर के हम खड़े हो जाते। ये बात भी ठीक है, चलो इसने अपनी राजनीति चमकाने के लिए रोडवेज की मांग की तो भी ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसकी जो घटिया मानसिकता है उसको देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने हमारे जो मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हमारे भील समाज के जो पूर्वज हैं राणा पुंजा भील, उनकी जो मूर्ति लगी हुई है केलवाड़ा जो शीतला माता पार्क में, तो इस व्यक्ति ने वहाँ पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको अगर धरना प्रदर्शन करना था तो तहसील के बाहर करता। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तो रोडवेज चलती नहीं है, पार्क में चलती है क्या? इस बात को तो हम सभी समझते हैं। ये हमारे लोगों को कब तक गुमराह करेगा? और सबसे घटिया इसकी जो ये बात है, मैं इससे कहना चाहता हूँ कि भाई तुझे ये नाटक जो कर रहा है 2-3 दिन से, तो तू एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, क्योंकि ये जो तेरी घटिया मानसिकता है, जो हमारे मेवाड़ के जो महायोद्धा है महाराणा प्रताप और राणा पुंजा जो भील समाज के महापुरुष है, वीर योद्धा हैं, तो उनकी मूर्ति के आगे ही तेरे को तू कभी तो अपनी अर्थी खाटली बनाता है, जिसको हमारे समाज में कोई मरता है और उस खाटली पे सुला के फिर शमशान घाट में लेके जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे घटिया नाटक कर रहा है कि एक बार पहले तो इसने खाटली बनाई, खाटली को साइड में कर दिया, अब उसने ये नाटक, इसकी घटिया मानसिकता देखो कि जैसे हमारे दोनों महापुरुषों के जो एक तरफ तो मेवाड़ के अपने क्षत्रिय समाज के राजपूत समाज के जो राजा है महाराणा प्रताप, उनकी जो मूर्ति बनी हुई, एक तरफ हमारे भील समाज के जो महापुरुष हैं राणा पुंजा भील कोमट के राजा, तो
उन दोनों महापुरुषों की मूर्ति के आगे ही इस नालायक ने वहाँ पे अर्थी सजाने मतलब शमशान घाट बना दिया, वहाँ जाके लकड़ियाँ सजा रहा है जैसे उसके इसके बाप का ही वहाँ पे शमशान घाट बना हुआ हो। मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसके जो भी कार्यकर्ता है या तो इसको समझा दो, या फिर अगर आपको जलाना कुछ भी करना है तो आपके जहाँ पे आपकी ज़मीन है, जहाँ आपका खेत है या बीड़ा है, वहाँ पे लेके जाके ये ढोंग करो। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी समाज हम कब से देख रहे हैं, हमारी समाज को शर्मसार करने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए या इसके जो भी कार्यकर्ता है वो स्वार्थी है, और उनको तो अपने समाज के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें हमारे समाज की बेइज्जती हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए दूसरी तरफ यहाँ के जितने भी धार्मिक संगठन है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी शीतला माता पार्क जो हिंदू धर्म की आराध्य देवी है उसका भी मंदिर बना, और उसके जस्ट बाहर ही यह व्यक्ति वहाँ पे ही अपना शमशान घाट बना रहा है। तो यह हमारे भील समाज के, राजपूत समाज के और समस्त जो हिंदू समाज है या हिंदू धर्म वाले सभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं कुंभलगढ़ शासन प्रशासन से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को या तो आप हटा दो या फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी इसके खिलाफ। पूरे राजसमंद जिला प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस व्यक्ति को हटा दो। ऐसी है घटिया नाटक करके हमारे पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है ये व्यक्ति, साथ ही राजपूत समाज के भी मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि वहाँ पे महाराणा प्रताप की भी मूर्ति लगी हुई है, साथ ही पूरे हिंदू धर्म को भी ठेस पहुंचा रहा है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी जाति का विरोधी हूँ, और ना ही मुझे मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ मैं बोलूँगा। इसलिए मैं गलत का विरोध कर रहा हूँ। मैं एक विधायक प्रत्याशी होने के नाते मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति तो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए आप लोगों को यूज कर रहा है। ये तो पॉलिसी है इसकी कि हमारे लोगों को गुमराह करके भीड़ इकट्ठी करके वाहवाही बटोरने का काम कर रहा है। लेकिन आप तो कुंभलगढ़ के स्थानीय क्षेत्र वासी ही हो, तो आपको अपने समाज को आगे बढ़ाने की बजाय ऐसे लोगों के साथ में जाकर के आप खुद अपने आने वाली पीढ़ी के पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। इसीलिए आप सब विशेष तौर पे जो भी हमारे समाज के जो भी कुछ लोग हैं इसके साथ में, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी अगर अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है तो उनको पढ़ाओ। ऐसे रैलियों में जाओगे, ऐसे धरना प्रदर्शन करोगे, ऐसे ऐसे नाटक करोगे, इससे अपनी समाज आगे नहीं बढ़ेगी। अगर अपनी समाज को आगे बढ़ानी है तो जो कोटे में कोटा आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसका समर्थन करो, ताकि हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी। लेकिन ऐसे नेताओं के चक्कर में रहोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसीलिए मैं इस राजसमंद शासन प्रशासन से भी मेरा विशेष अनुरोध है, और ये मेरी चेतावनी भी है कि जल्द से जल्द ऐसे नाटक करने वाले व्यक्ति को वहाँ से हटा दे, वरना हमें खुद हटाना आता है। इसीलिए हम तो अभी पहले तो अनुरोध कर रहे हैं, फिर बाद में यह मत बोलना कि हमारे को सूचित नहीं किया। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, राम राम, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय राणा पुंजा भील, जय मेवाड़।